नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं 6 जनवरी पोस्ट मार्केट। आज मार्केट डाउन ट्रेंड में था। इसे बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते, लेकिन जैसे हमने देखा कि गिफ्ट निफ्टी जो थी वो करीब करीब 78-80 पॉइंट्स अप थी और अपना मार्केट कुछ 67-68 पॉइंट्स डाउन खुला था। ऐसा है कि कभी भी हम कोई भी मार्केट से जनरली अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अपने यहाँ की मार्केट को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सोचते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स अप है तो हमारा मार्केट भी अप होना चाहिए, गिफ्ट निफ्टी ऊपर है तो हमारा भी ऊपर होना चाहिए, ये चीजों को आजकल हम कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि मैंने आप लोगों को कहा है कि हेजिंग का टाइम आ गया है, जब सारी चीजें जो है मिसमैच होने लगती है। मतलब गोल्ड न्यू टाइम हाई, निफ्टी न्यू टाइम हाई, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई, सिल्वर ऑल टाइम हाई, सब चीजें जब ऑल टाइम हाई चल रहे हो, ग्लोबल मार्केट्स ऑल टाइम हाई, तो ऐसी सिचुएशन हाउ कम गोल्ड सिल्वर विथ निफ्टी कोई कनेक्शन, कोई कोरिलेशन नहीं है। और ऐसे कोरिलेशंस तभी होते हैं जब हमको लगता है कि आज की कोई, मैं गारंटी नहीं, कभी भी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, महीने 2 महीने में, या कभी भी कुछ कोई चीज सामने आ जाए। लेकिन हेज करने में क्या जाता है, हो सकता नहीं भी आए, बट अगर आ गया उस वक्त क्या करेंगे अगर हमने हेज नहीं की पोजीशन तो। आज मार्केट कैसे बिहेव किया है, क्या किया है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और उसके साथ में थोड़ा सा व्यू मेरा जो है वो बताती हूँ। तो बिफोर दैट फ्रेंड्स, as per the rule, I have to inform you all that I am a SEBI registered research analyst और मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी इन्वेस्टमेंट नंबर सब दिया हुआ है। जो भी मैं सिखाती हूँ ये मैं एक्चुअली, अगर आप पूछो ना, तो एजुकेशन के साथ साथ आपको एक समझ, एक कॉन्सेप्ट कि हम कैसे सोच सकते हैं मार्केट के लिए। सिर्फ अगर आप मुझसे व्यू चाहते हो कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा, कल गैप डाउन खुल जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना ये हो जाएगा, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपको वो मजा कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा बेसिकली जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि मैं आप लोगों को तैयार करके और खुद के पैरों पे खुद से, अपने आप से ट्रेडिंग की समझ लाने के लिए तैयार करो। फ्रेंड्स चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मार्केट ने आज दोजी बना दिया। फर्स्ट दोजी आफ्टर द राइज एंड अ परफेक्ट दोजी। परफेक्ट मतलब ओपन हुआ 189, क्लोज हुआ 178, अराउंड अबाउट 8-9 पॉइंट्स का दोजी है। बट इसीलिए इनविजिबल नहीं है। अगर वो एग्जैक्टली उधर का उधर ही बंद होता तो शायद वो इनविजिबल हो जाता था, लेकिन ये इनविजिबल दोजी नहीं है और मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पर ले लिया है। इसमें अगर मैं आके देखती हूँ थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में, तो एक बार इसे डिलीट कर देते हैं। लास्ट लास्ट में अगर हम देखें तो थोड़ी बाइंग जैसी आई है मार्केट में। और let's see if it was a short covering because today was an expiry day। तो शॉर्ट कवरिंग आकर और मार्केट को 26,200 के पास बंद किया है, या इट विल कंटिन्यू, ये तो कल ही पता चलेगा। 15 मिनट्स में भी मैं देख रही हूँ तो इट इज ऑलमोस्ट अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस विद अ पॉजिटिव क्रॉसओवर। दिस इज व्हाट आई कैन सी इन 15 मिनट्स। तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस वक्त जैसा हम सोच रहे हैं उस हिसाब से गैप अप गैप डाउन तो बहुत कॉमन चीज हो गई है। जो मैंने कल कहा था ना, मार्केट ऑलमोस्ट एक कंजेशन जोन में शायद कुछ दिन रह सके।
because it is confused and generally this happens at all time highs, क्योंकि ये स्टॉक नहीं है, ये इंडेक्स है। तो जनरली इट हैपेंस एट ऑल टाइम हाइज, ये पास्ट में भी देखा गया है। जब भी ऑल टाइम हाई के पास आता है तो ये साइडवेज ट्रेंड बना लेता है। आप 2020 का भी देख सकते हैं, 2008 का भी देख सकते हैं, 2001 का भी चार्ट देख सकते हैं। सब में आपको ऐसा दिखेगा कि जब ये ऑल टाइम हाई के पास आता है, ये कोई भी साल का निकाल लीजिए, इवन आप अगस्त 2006 18 का भी निकाल लीजिए, वहां पर भी सितंबर मंथ में इट वाज ऑल टाइम हाई। तो अगस्त सितंबर 2018 में इट वाज ऑल टाइम हाई। वहां पर आके भी उसने साइडवेज ट्रेंड जैसा कुछ बना लिया था। कोई भी टाइम ये साइडवेज ट्रेंड बना सकता है बॉटम पे। जब आप देखेंगे मई 2009 के पहले, यानी मार्च 2009 से मई 2009 तक वो बॉटम में साइडवेज कंसोलिडेट हुआ है। मतलब जब कुछ होना होता है तब वो साइडवेज कंसोलिडेट होता है, लेकिन कौन से साइड उसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो समय ही बताएगा। तो ये जो है, अब हम इसमें ध्यान रख सकते हैं। बट अगेन सेइंग, आई डोंट नो वेदर इट विल बी गैप अप और गैप डाउन। जो मैंने आज तक का देखा है, मार्केट कभी भी टॉप्स पे आता है या बॉटम्स पे आता है, कभी भी तो वो साइडवेज जोन में चला जाता है कुछ दिनों के लिए। देन इट डिसाइड्स कि अब मुझे करेक्ट होके ऊपर जाना है या नीचे जाना है, या मुझे नीचे जाना है ऊपर जाना है, जो भी है उसके बाद उसका डिसीजन होता है। अगर सेक्टर वाइज देखूं, हाँ उसके पहले मैं आज अगर आपको ऑप्शन चेन आज की एक्सपायरी के हिसाब से दिखाऊं, तो आज की ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम स्ट्राइक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 26,200, ये शॉर्ट बिल्डर और लॉन्ग अनवाइंडिंग था। मतलब पुट्स जो बाय कर रखे थे वो भी लोगों ने स्क्वायर ऑफ कर दिए, और ये सब शॉर्ट बिल्डअप में था। ये ऊपर वाले शॉर्ट कवरिंग में थे, हायर पुट्स जो थे, लेकिन ये वाले जो कॉल्स हैं वो मैक्सिमम शॉर्ट बिल्डअप में थे या लॉन्ग अनवाइंडिंग में थे। तो ओवरऑल बोलने का मतलब ये भी ये इंडिकेट कर रहा था मार्केट जो है वो आज साइडवेज ट्रेंड में है। आज हेल्थ केयर ने जबरदस्त धूम मचाई थी, सारे हॉस्पिटल्स लगता है फुल हो गए होंगे, क्योंकि आज हॉस्पिटल के शेयर्स बहुत अच्छे चल रहे थे। अपोलो, फोर्टिस सब बहुत अच्छे चल रहे थे। इवन फार्मा, पीएसयू बैंक्स, आईटी थोड़ा सा आज चल रहा था। मेटल्स आज थोड़े वीक थे, चले थे, गए ऊपर वापस वीक हो गए। फिर बैंक साइडवेज ऑलमोस्ट, निफ्टी O2, दिस इज व्हाट आई कॉल एज इनविजिबल कैंडल। ये देखिए, ये है परफेक्ट दोजी। मतलब 28,923.45 पे ओपन, 28,922.35 मीन्स एक पॉइंट के डिफरेंस से है। अगर वो एक पॉइंट भी नहीं होता ना तो एकदम ये इनविजिबल होता, दिखाई नहीं देता, इतना पतला दोजी बन जाता है। तो ये जो होता है, कैन यू सी निफ्टी ऑटो इज एट ऑल टाइम हाई एंड इट अगेन आफ्टर दैट इट इज कंसोलिडेटिंग। तो ये जो है ये इंडेक्स होते हैं इनके साथ ऐसा ये बिहेवियर होता है। आप किसी भी इंडेक्स का ऐसे पास स्टडी करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ऐसा कितनी बार होता है। मतलब अगर 10 बार आपने देखा है तो 10 के बार मैं गलत हूं, या 10 में से 2-3 बार मैं गलत हूं। चेक तो करिए आप भी अपनी तरफ से, जिससे आपको भी एक स्टडी मिले, और हो सकता है ये स्टडी आपके लिए बहुत काम आए फॉर नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आर एट ऑल टाइम हाई और ऑलमोस्ट नियर द ऑल टाइम लो और मल्टी ईयर सपोर्ट। जहां पर इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं, पर्टिकुलरली सिर्फ इंडेक्स की बात, मैं स्टॉक्स की बात नहीं कर रही हूँ। विक्स, विक्स अगेन ब्रेकआउट देते देते दोजी बना के चला गया, एंड परफेक्ट दोजी। If I remove this line for time being, you can see it's almost like an invisible candle, right? यहाँ से मैं इसे हटा देती हूँ तो ये वाला नहीं रहेगा।
प्राइवेट बैंक्स अगेन, कैन यू सी एट द टॉप? फिर निफ्टी हमने देख ही लिया। डिफेंस कल चला था, आज ऑलमोस्ट साइडवेज था, सुबह चला था फिर नीचे है। डिजिटल डे बाय डे वीक ही चल रहा है अभी तक। रियलिटी ऊपर जा रहा था, जाते जाते नीचे है, लेकिन फिर भी अगेन पीएससी में भी ऑल टाइम हाई के पास में अगर आप देखोगे तो किस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। सेम विथ, यू कैन सी ऑल वैरायटीज ऑफ इंडाइसेस। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना एनर्जी इंडेक्स, ये देखिए, ये जब भी ऑल टाइम हाई के पास पहुंचता है ना, ये कंसोलिडेशन चालू हो जाता है, भले 2 दिन हो 4 दिन हो। ये देखिए, उसके बाद क्या रिएक्शन होगा वो सेकेंडरी है। इट कैन ब्रेक आउट एंड गो अप। इंफ्रा अगेन वी आर एट ऑल टाइम हाई। निफ्टी ऑयल एंड गैस इसने ब्रेक डाउन दिया है विथ नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो ये जो है मैंने बेसिकली आपको बताया कि this is the point we look, and I just enjoy your seeing all this because इसके बाद जो एक्शन आता है, अभी आप कहोगे कि इतनी ये तो देख लिया, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद जो एक्शन आता है ना, हाई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, जो भी एक्शन इसके बाद आता है, दैट इज वेरी क्रिटिकल एंड यू हैव टू फॉलो दैट। तो इसीलिए मैंने कहा हेज का टाइम आ गया है। मुझे नहीं पता मार्केट क्रैश होगा, हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट होकर ऊपर चला जाए, लेकिन अगेन हेज करने में कोई बुराई तो नहीं है। यहाँ पर मैं आपसे ये कहूंगी, चाहे आप पोजीशन को हेज कीजिए या किसी निफ्टी से हेज कीजिए, हेज जरूर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या आपकी शॉर्ट पोजीशन होती है और गैप अप खुलता है, तो स्टॉप लॉस भी आपको बचा नहीं पाएगा। रनिंग मार्केट में नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो ट्रेड मत करिएगा। लेकिन अगर आपकी पोजीशन ओवरनाइट है और रिस्की पोजीशन है, तो पोजीशन को ओवरनाइट हेज करके जाइएगा, बिकॉज नेक्स्ट डे अगर वो गैप अप गैप डाउन हो गया तो आपका स्टॉप लॉस उसे नहीं बचा पाएगा। इतना ही मैं आपसे कह सकती हूँ। चलिए मिलते हैं फिर कल। नमस्ते।